सो बजट आ चुका है और हम भी आ चुके हैं राजू सर के पास बजट की जानकारी लेने की क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो क्या हमें अभी भी इन्वेस्टमेंट जारी रखनी चाहिए या उसे रोक देनी चाहिए? तो जैसे आप सभी जानते हैं कि कैपिटल गेन में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं, तो वो चेंजेस क्या हमें इम्पैक्ट करने वाले हैं, समझते हैं राजू सर से। तो प्लीज राजू सर बताइए। देखिए, जहाँ तक बात है कि कंटिन्यू करना चाहिए इन्वेस्टमेंट या बंद कर देना चाहिए, टैक्स तो थोड़ा बहुत बढ़ा है। कंटिन्यू नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? क्या बैंक एफडी में रखेंगे, वहाँ भी टैक्स उतना ही है, ज़्यादा ही है, 30% तक टैक्स जाता है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं स्मॉल टर्म कैपिटल गेन जो है पहले 15% था, अब 20 हो गया है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 10% था, 12.50 हो गया है। तो इतने का फर्क पड़ेगा। पहले 1 लाख का गेन होता था तो 10,000 लगता था। अब जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, पहले वही 10,000 लगता था 1 लाख के गेन पे, अब 12.5 लगेगा। आने वाले दिनों में हो सकता है 20 हो जाए तो 20 हो जाएगा। एक बार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है क्या, थोड़ा वो भी बता दीजिए। शॉर्ट टर्म मतलब आपने 1 लाख का आज म्यूचुअल फंड खरीदा या शेयर खरीदा और आप 12 महीने के पहले बेचते हैं, मान लेते हैं कि आपका 1,20,000 हो गया, तो 20,000 प्रॉफिट हो गया। तो 20,000 के प्रॉफिट पे पहले 15% लगता था, 20% लगेगा, यानी कि 20,000 का 20%, 4,000 टैक्स सीधा सीधा काट लिया जाएगा। लेकिन वही आप 1 साल से ऊपर रुकते हैं, 365 दिन से एक दिन भी ज़्यादा होता है, तो हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो सर हम थोड़ा कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना, हम थोड़ा एक एग्जांपल के तौर पे, और शॉर्ट टर्म का तो प्लीज थोड़ा सा आप उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर देखा जाए कि 1 साल से ऊपर आपने होल्ड करके रखा है, मान लेते हैं कि आपने 10 लाख का कोई चीज़ खरीदा, शेयर म्यूचुअल फंड खरीदा, और बाद में 4-5 साल के बाद वो 15 लाख का हो गया, तो 5 लाख रुपया आपको प्रॉफिट हो गया, जिसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि वो 1 साल के ऊपर हो गया, 5 लाख हो गया। अब उस 5 लाख का पहले जो 10% टैक्स लगता था, पहले एग्जेम्पशन बोलते थे 1 लाख, लेकिन अभी बढ़ा के 1,25,000, जो भी गेन हुआ उसमें से 1.25 लाख रुपए माइनस कर दीजिए, तो बच गया यहाँ पे जो बचा हुआ पैसा, उस पे 12.5% टैक्स जाएगा, तो वो ये बनता है 46,875 रुपया। तो ये टैक्स देना ही पड़ेगा, मतलब ऑटोमेटिक नहीं कट रहा है अभी, कभी फ्यूचर में तो कटे तो कटे, ये आपको शो करना पड़ेगा टैक्स, मतलब रिटर्न भरते समय ये आपको भरना पड़ेगा। तो मतलब बिफोर बजट जो हमारा जा रहा था, वो हमारा जो टैक्स था 10% था, तो आप बोल रहे हो हमारा एग्जाम्पशन थी वो 1 लाख रुपीज की थी, अगर हमें 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो 4 लाख के ऊपर हम टैक्स पे करेंगे। पहले 10% दे रहे तो 40,000 गया, आफ्टर बजट हमें 12.5 हम दे रहे हैं, तो जिसपे एग्जाम्पशन 1.25 हो गई है, 1,25,000। तो मतलब हम अब हमारा जो कैलकुलेशन बनेगा वो बनेगा सर 375 का, पे हम दे रहे हैं 12.5%, जो कैलकुलेशन बनता है 46,875। मतलब अगर मोटा मोटा देखें तो 6,875 रुपए हमारा टैक्स ज्यादा बन रहा है लास्ट बजट से, राइट सर? तो नेट प्रॉफिट बिफोर बजट 4,60,000 और नेट प्रॉफिट आफ्टर बजट 4,53,125 रुपीज। हाँ, ये 5 लाख अगर प्रॉफिट हुआ तो पहले इतना टैक्स जाता था, और आफ्टर बजट जो है 5 लाख में से जो आप माइनस देख रहे हैं उतना ही टैक्स जा रहा है, बाकी ये सारा आपका प्रॉफिट में है। तो अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, कि उसमें क्या चेंजेस आए हैं, उसमें हमें एग्जाम्पशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसमें क्या हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो सर प्लीज बताइए। शॉर्ट टर्म में सिंपल ही है, वो आपको 1 लाख और 1.25 लाख का वो सबका बेनिफिट नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपने आज जो भी परचेज किया, 1 लाख का परचेज किया, वो 1,20,000 हो गया, तो 20,000 और 1 साल से पहले बेच रहे हैं, तो पहले जो 15% था वो 20% हो गया। तो हम एग्जाम्पल से समझे सर प्लीज एक बार। हाँ, एग्जाम्पल क्या है सर? वही हमने 10 लाख रुपीज 10 लाख का अगर 15 लाख हुआ, ठीक है, लेकिन 1 साल के पहले वो 15 लाख होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा कम मैं वैल्यू ले रहा हूँ कि 1 लाख का 1,20,000 हुआ, या 10 लाख का 12 लाख हुआ, 20% बढ़ गया, और साल के पहले आप उसको निकाल रहे हैं, तो 2 लाख का 20%, 40,000 रुपया जो है यहाँ देना ही पड़ेगा टैक्स। 2 लाख का 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 20% हो गया, पहले 15% था, वो देना ही देना है। हाँ, आप टैक्स स्लैब में अगर नहीं आते, 3 लाख के नीचे ही आ रहे हैं, तो भी टैक्स कोई नहीं देना है। तो सर अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है सर, जैसे कि हम अगर 10 इयर्स पुराना डाटा उठाते हैं, तो जब भी बजट आया हमेशा मार्केट क्रैश हुई है, उसको उठने में भी काफी टाइम, रिकवर होने में काफी टाइम लग जाता था। बट आज का अगर हम 2024 का बजट देखें तो बजट आया जरूर है, कुछ चेंजेस, काफी मेजर चेंजेस हुए हैं, बट काफी जल्दी मार्केट ने रिकवर किया है। तो प्लीज थोड़ा बताइए कि आगे मार्केट क्या क्रैश होने वाली है, या मतलब क्या आपको क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या थोड़ा स्टे करना चाहिए? वो एक कहावत है ना, जब घनघोर अंधेरा होता है तो फिर उजाला ही होता है। तो जितना तबाही मचाना था ना, वो भूतकाल में 2019-20 में इसने मचा दिया। अब काफी लोग जाग चुके हैं, काफी लोग 5%, 6%, 7% की गिरावट से ही रह रहे हैं,
लेकिन बड़ा गिरावट मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि वो जो भी करना चाहते हैं उसको पहले ही जो है हम लोग मीडिया में सब कुछ सोशल मीडिया पे आ जाता है और करोड़ों लोग जान जाते हैं, तो बड़ा गिरावट आना मुश्किल है। दूसरा है कि साधारण इन्वेस्टर इतना एजुकेट हो गए कि हर गिरावट में वो खरीद रहे, पहले डरते थे, अब वो डर नहीं रहे, वो खरीद रहे हैं। तो उसका काम है डरा करके आपका जो संपत्ति है, होल्डिंग है, वो आप औने पौने दाम पे बेच दें, बेच के फिर खरीदेगा कौन? एक बात जान लीजिए, जब आप बेच रहे हैं, आप डर रहे हैं तो बेच रहे हैं, तो खरीद कौन रहा है? कोई तो खरीद रहा है, तो क्या वो डर नहीं रहा है? इसका मतलब वो न्यूज उसके लिए इफेक्टिव नहीं है। भूतकाल में जब मार्केट गिरा तो सब लोग बेच रहा था डर के, तो खरीद कौन रहा था? तो खरीदने वाला कॉन्फिडेंट कैसे था? अगर हम डर रहे थे तो वो नहीं डर रहा था, उसके लिए भूतकाल नहीं था। यानी कि मतलब इसका मतलब वो प्रोग्रामिंग करके बैठा था, वो प्लान करके बैठा था कि गिरेगा तो मैं खरीदूंगा, तो यानी गिराने वाला भी वही है। तो जब भी गिरेगा तो यही सोचना है कि खरीद कौन रहा है, तो जो खरीद रहा है उसको ये डर नहीं लग रहा है, ठीक है, इसलिए वो प्लान करके बैठा है। तो बड़ा गिरावट फ्यूचर में मुझे दिखता नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा पैसा SIP के थ्रू लगभग 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ इस तरह से लमसम में सब मिला के अगर देखा जाए 1 लाख करोड़ से ऊपर जो है हर महीने 2-3 महीने में पैसा आ रहा है। अभी कहते हैं कि म्यूचुअल फंड के पास 1 लाख करोड़ कैश में बैठा हुआ है, गिरे तो खरीदूंगा, तो फिर तो मार्केट तो तुरंत रिकवर कर जाएगा ना। तो बड़ा गिरावट मुझे दिखता नहीं है। आपके इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना है, 1% 2% भी मार्केट गिरे तो टॉपअप करते रहिए, इंतजार करेंगे कि और गिरेगा, तो बड़ा गिरावट मुझे फ्यूचर में दिखता नहीं है।